Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So journal collective timeless reading for my all collectives. स्वागत है आपका, वेलकम मेरे चैनल पर. लेट्स सी, देखते हैं जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज में. अच्छा, ये जर्नल रीडिंग्स हैं, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. इसके अलावा अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग की बुकिंग करवानी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कीजिए. इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. मैं आज टैरो से ही शुरू कर रही हूँ, ये वाली डेक यूज़ कर रही हूँ और आज हम टैरो से ही शुरू करेंगे कि एनर्जीज़ यहाँ पर क्या है. Please clean these energies. I'm not ready. I'm not ready. Please clean these energies. Knight of Pentacles. Oh, interesting. Seven of Cups and Knight of Pentacles. कार्ड नजर आ रहे हैं ना आपको? Seven of Cups. Okay, let's see. Taurus, Virgo, Capricorn. Oh my God, why? Three of Swords. So तो बहुत हैवी एनर्जी आ रही है. कोई परेशान है बहुत ज़्यादा, बहुत इनडिसाइसिव है कोई, और डिसीजन नहीं ले पा रहा है. ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे. पेज ऑफ सोर्स आप पर नज़र भी रखे हुए हैं. यार कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्या है? ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स. ओके, सो आप यहाँ पर किसी की विश फुलफिलमेंट हो. मैं ये कहूँगी कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है या फिर कोई ऐसा पर्सन. ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो, जो आपको लुक. नाइट ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पर ये मैप है, रास्ता बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पर सनफ्लावर है. इस पर्सन को पता है कि मुझे यहाँ से रास्ता, ये मैप है मेरे पास, मुझे इस फ्लावर तक पहुँचना है, ये रहा मैप, और मैं इधर इजीली होके जा सकता हूँ, राइट. लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन जो है वो घूम घूम के और बार बार उस नक्शे को खोल कर देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, परेशान है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है. क्योंकि इस पर्सन का माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है. विद द 7 ऑफ कप्स, जैसे बहुत उलझन है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं कि जिससे मैं उस तक पहुंचूं, या उसको अपनी बात बोलूं, या कैसे बोलूं, वो क्या फील करेगी, क्या रिएक्ट करेगी या करेगा. लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है. अभी ये मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो आपकी एनर्जीज के रेडार में है. अब ये कौन है वो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रही हूँ, मेरा काम है आपको बताना. ठीक है, आपको बेहतर पता है कि ये पर्सन कौन है जो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है या बहुत उलझा हुआ है. सी, 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है. ठीक है, अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हो. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, करियर है, फैमिली है, चॉइसेस हैं. बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है जैसे कि विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, जैसे अगर थोड़ी हैवी एनर्जी है, मतलब ये पर्सन को अच्छा फील नहीं हो रहा. ये पर्सन क्रोध हो रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच कोई अगर थर्ड पार्टी है तो ये उसके बारे में सोच रहा है कि आप उसको नहीं चूज़ करोगे, किसी और को चूज़ करोगे. आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको शायद आगे जाके चूज़ ना करो, उसको पसंद ना करो, आप अपने एक्स को पसंद कर लो, या आप अगर मैरिड हो तो अपने हस्बैंड को पसंद कर लो. मैं एक सबकी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राइट. किसी एक के लिए रीडिंग नहीं है, किसी स्पेसिफिक के लिए, क्योंकि जर्नल रीडिंग हो रही है ना, बहुत सारी एनर्जीज पिक कर रही हूँ मैं.
अब साथ ही साथ ना ये पर्सन आपके सोशल साइड पर भी बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर कोई सोशल साइड वगैरह आपका है तो, अगर नहीं है तो फिर किसी न किसी तरीके से, किसी फेक आईडी से या कैसे न कैसे ये इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, यानी ये पर्सन को विश है, ख्वाहिश है आपके साथ रहने की, आगे बढ़ने की। अभी मुझे पता है क्या दिखता है, जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर तो आपने इस, देखो क्या है ना कि अगर आप इस तरह की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, राइट। अब आप सबका तो दिल नहीं रख सकते, या सबकी लाइफ में तो आप नहीं जा सकते, राइट। तो कोई, आपको पूरा हक है कि आप किसी को मना करो। अगर आपकी फीलिंग्स उसके लिए नहीं है तो आपको पूरा हक है, ठीक है, कि आप उसको बोलो कि जी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ठीक है, तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो जगह नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है जो तुम अपने मन में खाम खाए डिल्यूलू में रहकर या ख्याली पुलाव बना रही हो या बना रहे हो। तो आपका पूरा हक है, इसमें आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपने उस पर्सन को इनकार किया, आजकल का हमारा जो आजकल पता नहीं कैसा दौर निकल के आया है, समझ से बाहर है, इनकार मत करो, पीछे ही पड़ जाते हैं। इनकार किया तो जी आप ऐसे, आप वैसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू हो जाती हैं। बट एनीवेज, ये जो पर्सन है इस वक्त आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। अब मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये पर्सन है कौन, आपकी एनर्जीज में है। अभी कोई पास्ट का है, कोई प्रेजेंट का है, कोई आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो बहुत दुखी है कि आप किसी और के साथ हो, या आप किसी और को चूज कर रहे हो। आपको सोशल साइड से भी देख रहा है, मिक्स सिग्नल्स भी दे रहा है, ना तो खुल के सामने आता है ना तो पीछे हटता है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर, कौन है ये पर्सन, व्हाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर। बड़ी अजीब सी स्टोरी आज की निकली है, बड़ी आई डोंट नो। या किंग ऑफ वेंड्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स क्यों है, नाइट ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, 2 कार्ड आ गए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ये पर्सन हो सकता है इमेच्योर है बहुत ज़्यादा, और हर एक चीज़ को बहुत बहुत इमेच्योरिटी के साथ डील करते हैं। नाइन ऑफ कप्स क्यों है, ओके, नाइट ऑफ वेंड्स, लुक, डेथ, ये कोई ऐसा पर्सन है जो खुद ही काफ़ी अट्रैक्टिव है, एज में भी छोटे दिख रहे हैं, यूथफुल एनर्जी है काफ़ी इनकी। विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आपने अपना लव शो करवाना बंद कर दिया है। मतलब मे बी शुरू में ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आपके पास आए, बहुत अच्छे से इन्होंने अपना लव भी दिखाया, शो किया। फिर जब आपने अपना लव दिखाना स्टार्ट किया तो इस पर्सन ने फिर पीछे कदम हटा दिए, या आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई, आपने उसको बोला कुछ, या उन्होंने आपको कुछ बताया अपने पास्ट के बारे में, या कोई आप हो सकता है कि आप मैरिड हो या इंगेज्ड हो, आपने उनको ये सारी बातें बताई और वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत अंदर तक तोड़ गई, दुखी कर गई, तकलीफ़ में हो गया ये पर्सन। और फिर ये पर्सन आपको जज करना स्टार्ट हो गया, फिर इस पर्सन ने आपके साथ थोड़ी दूरी बना ली। अब दिक्कत ये है कि ना ही तो ये पर्सन आपको छोड़ सक रहा है, ना ही तो ये इसको पता है कि ना ही तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, ना ही तो मैं आपको पूरी तरह अपना सकता हूँ। मसला ये खड़ा हो गया है दोनों के बीच। फिर आप भी उलझ गए हो कि यार ये चाहता क्या है, मैं तो सिर्फ एज अ फ्रेंड भी रहूं तब भी ठीक है मेरे लिए, तो ये आखिर मेरे से चाह क्या रहा है। कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी मुझे साइंस दे रहा है कि जी हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ, पसंद भी करता हूँ, लेकिन जब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो भाग खड़ा होता है। देखो मैं आपको बताऊँ, डेथ, एक बंदा जिसको खुद ही क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि उसके मन में चल क्या रहा है, आप दोनों के बीच डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो इस पर्सन को बहुत अंदर तक तोड़ रही है, दुखी कर रही है। अभी
क्या है ना, आप इस पर्सन की बहुत बड़ी विश हो, ख्वाहिश हो, वो छोड़ नहीं सकता आपको, लेकिन आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ देख भी नहीं सकता। मे बी कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसको ये पर्सन ऑलरेडी जानते भी हैं, कुछ लोगों के केसेस में ये भी है, इस वजह से ये पर्सन पीछे हट गए हैं। बट इनका आपका वो जो प्यार, केयर, लव, वो जो आप दोनों में शुरू में स्पार्क हुआ था कुछ दिन पहले, वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत तंग करती हैं, यू नो। या दे मिस यू, बट वो जता नहीं रहे आपको। आई मीन व्हाई, वो ना शो नहीं करवा रहे आपके सामने। जैसे आपके सामने ये इस तरह शो करवा रहे हैं विद दिस डेथ एनर्जी। हो 3 ऑफ वेंट्स, देखो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कनेक्शन। आपके सामने ये शो करवा रहे हैं दैट दे डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है। इस तरह फील करवा रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है, ठीक है, हम दोनों के बीच जो हुआ था शुरू में थोड़ा बहुत, ओके फाइन, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, यू नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारी कोई एक्स है, या तुम किसी और के साथ कमिटेड हो, या तुम इंगेज्ड हो, या तुम मैरिड हो लेट्स से, या मेरी लाइफ में कोई और है, तो देखो ये सारे मसले मसाइल हैं, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट। बट फिर 3 ऑफ वेंट्स, रियलिटी ये है दैट दे लव यू सो मच, दे लव यू वेरी मच। बल्कि वेट आपका ही होता है, दूर से आपको ही देखा जाता है। यहाँ पर देखो किसी और को अपनी इस जगह पर बैठाने की कोई इजाज़त नहीं है। कप 2 रखे हुए हैं कि आपके लिए है, भले आप ना भी हो, आप मौजूद नहीं भी हो, साथ में नहीं भी हो, फिर भी ये कप ऑफ लव आपके लिए ही है, आपके लिए ही रहेगा। वो दिल में बना चुके हैं, लेकिन दिल और दिमाग की जंग चल रही है इनकी, और वो दिल और दिमाग की जंग में कौन जीतेगा इनको खुद भी नहीं पता है। बट ये आपके साथ जो है ना, वो एक 6 ऑफ वेंट्स, सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। 6 की एनर्जी आई है, मे बी आप 6 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। अब आपने भी क्या किया है ना कि आप भी चुप हो गए हो कि चलो ठीक है, अब जब सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो शो ही नहीं करवा रहा, वो ऐसे फील करवा रहा है जैसे उसको कोई केयर ही नहीं है मेरी, कोई परवाह ही नहीं है मेरी, तो ओके फाइन, मैं भी पीछे हट जाती हूँ। मुझे भी इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं है कि मैं अपना लव खामखाई का यू नो उसके ऊपर, अभी तो कुछ ही दिन तो हुए हैं बात किए हुए, कोई इतना पुराना रिलेशनशिप तो नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ टाइम हुआ है आप दोनों को बात किए हुए, इतना कोई पुराना रिलेशनशिप नहीं है। देखो ये पर्सन जो है ना, वो थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि ये उलझे हुए हैं इस वक्त, ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आना इनको आपकी ही तरफ है, ये मैं आपको अभी लिख के दे दूं। ये देखो 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता ये भी है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, खूबसूरत हो, या आप बहुत चेंज हो, और ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते। समथिंग थोड़ी रीडिंग ये जो आज वाली है, ये कल की रीडिंग से कुछ मैच हो रही है। अगर आपने नहीं देखी ना, जाके देखिएगा, कुछ ना कुछ मैचिंग हो रहा है। बट मुझे लग रहा है, अच्छा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना, देखो 9 ऑफ सोर्स, कितना ज़्यादा खुद को परेशान किया हुआ इस पर्सन ने। रात भर ठीक से सोना नहीं, बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराना, रिपीट करना। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना जैसे घर में, ये देखो इनके पास कोई पपी हो सकता है, या फिर ये किसी किसी बच्चे से ये बात कर रहे हैं आपके बारे में। इनके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, ये उससे बात कर रहे हैं, पूछे, जैसे होता है ना बच्चे से पूछता है, ये तेरी मामी बनेगी, ये तेरी चाची बनेगी, या ये तेरा मामू बनेगा, बताओ, जैसे होता है ना बच्चे पे लोग ऐसे पूछते हैं, ये बच्चे से पूछो, बच्चा सही बताएगा ना। तो ये इस तरह की बातें उससे पूछ रहे हैं, मतलब अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। वाह, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है आप बहुत लविंग हो, बहुत नेचुरल हो, बहुत प्योर सोल हो, और आप बहुत खूबसूरत हो। लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ आपका मन बहुत खूबसूरत है। भले ही आप इनसे एज में बड़े भी हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों में एज का कोई गैप दिख रहा है, या दोनों एक जितने हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। लेकिन बात जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, आपके बाल गोल्डन या ब्लंड हो सकते हैं, कलर वाइट, येलो, रेड सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लाइट सा जो ब्लू कलर होता है ना, जो स्काई ब्लू कलर, वो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जहाँ पर आप दोनों साथ में वर्क भी करते हो, काम भी करते हो, तो ये आपको फील होता होगा कि ये कुछ इसके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं,
ठीक है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो। जब इस पर्सन को पता चला कि अच्छा आपकी रिलीजन ये है या आपका कास्ट ये है या आपका कल्चर ये है, तो ये थोड़ा सा पीछे हट गए। इनको लगा कि यार नहीं हो सकेगा। जब हो नहीं सकेगा तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात। जैसे एक बंदा है जो शुरू में आपसे मिला, आप दोनों मिले, बहुत अच्छी दोस्ती हुई, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 1 साल आप दोनों ने बहुत अच्छे निभाया एक दूसरे के साथ। फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको पता चलता है कि जी आपका तो रिलीजन कोई और है, आपका तो कास्ट कल्चर कोई और है, या आप तो ऑलरेडी इंगेज्ड हो, या तो आप तो ऑलरेडी मैरिड हो, या आपकी लाइफ में कोई और था पहले एक्स, वो वापस आ चुका है या वापस आ ना जाए, उसको अपने ही डर सताने लग गए। अब ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरे से। लेकिन तब तक उन 2 4 6 महीनों में या 1 साल में क्या हुआ, उस पर्सन ने फीलिंग्स आपके लिए डेवलप कर दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। बड़ी खतरनाक बात है ये, कोई इजी चीज़ नहीं है। वो बंदा घुट घुट के जी रहा है, आपको नहीं समझ आ रही। आप समझ रहे हो। सम टाइम इग्नोरेंस जो होती है, सामने वाला बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इसीलिए इग्नोर कर रहा है कि उसके दिल में आपके लिए लव नहीं है, प्यार नहीं है, या वो आपको नहीं चाहता अपनी लाइफ में। सम टाइम सामने वाला बंदा आपको इसीलिए भी इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, आगे जाके मुझे हर्ट होना है, बेहतर यही है कि मैं इस वक्त अपने आप को दूर, मतलब वो अपनी फीलिंग से डर रहा होता है। इसीलिए भी सम टाइम लोग आपसे पीछे हटते हैं। हर इग्नोरेंस का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, या जो भी आप बोल दो कि पहले इतना इंटरेस्टेड था तो अब क्या हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये इतनी इजी बात नहीं है। ये बहुत उस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल मरहला है ये। आपको तो इनके लिए प्रे करना चाहिए क्योंकि आप तो बहुत मजबूत हो, आप तो बहुत इंट्यूटिव हो, आप तो बहुत स्पिरिचुअल हो। कलर वाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। आप तो आगे बढ़ जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे आगे बढ़ने में, लेकिन ये जो इंसान है ये स्टक रहेगा। ये उतना स्पिरिचुअल नहीं है जितने आप हो, और वो चीज़ें बार बार उसको अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। तभी ये अपना बिहेवियर ऐसा दिखाते हैं कि जी मुझे तो तुम्हारी कोई परवाही नहीं है, मैं तो टेंशन फ्री हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो उसको बहुत टेंशन है। मुझे नहीं पता कि मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता। आपको बेहतर पता, आप देख रहे हो, आपको पता है अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्या आप समझ गए हो कि ये पर्सन कौन है, किसकी बातचीत यहाँ पर चल रही है, या आप समझ गए। और यहाँ पर क्या है इस पर्सन के माइंड में। एक कार्ड तो दिखा मुझे। ओह माय गॉड, सन, ओह वाओ, सन। आप दोनों का सन साइन मून साइन में ना जैसे लियो की प्लेसमेंट हो सकती है। सन लियो या मून लियो, आपकी या इस पर्सन की। एरीज लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। लुक, मैजिशियन एंड सन। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। लुक, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पर हैं। दे लव यू। एक्चुअली ये सोल कनेक्शन भी है, इसीलिए भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और बहुत ज़्यादा खुशी देता है ये पर्सन को आपसे बात करने के लिए। देखो यहाँ पर भी सन है, इनको बहुत क्लैरिटी मिलती है आपसे बात करके, इनको बहुत अच्छा फील होता है। बट देखो यहाँ 2 लोग हैं जो दोनों सेम नहीं दिखते हैं, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, राइट। दोनों अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच। मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को हील भी कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन एट द एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स चूज आपको करेंगे, मतलब बताएंगे। चूज तो आपको कर ही चुके हैं खैर, लेकिन ये चीज़ बताएंगे, खुलकर आपके सामने क्लैरिटी लाएंगे। विद दिस सन एंड मैजिशियन आपके सामने वो क्लैरिटी लाएंगे कि जी मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और क्या किया जाए, अब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए क्या किया जाए, ये आपसे खुद ही पूछेंगे। लेट्स सी, यहाँ से कुछ आता है आपके लिए, यहाँ से कुछ आता है। फिलहाल तो भाई बंदा बहुत एंजाइटी में है,
बहुत टेंशन है। अच्छा ये ना इतने ज़्यादा मुझे हाइट के लंबे भी नहीं दिख रहे, नॉर्मल हैं, और स्किन इनकी कलर बहुत फेयर भी नहीं है, नॉर्मल कलर है, लेकिन ना एक चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखते हैं, मतलब प्यारे से दिखते हैं, अट्रैक्टिव इनकी है बॉडी। कुछ लोग इनके साथ इनसे जिम वगैरह में मिले हो, जिम में आप दोनों की मुलाकात हुई है। जीन्स की पैंट बहुत ज़्यादा पहनते हैं, मुझे जीन्स की पैंट नज़र आ रही है, पता नहीं ये पहनते हैं या आप पहनते हो, कुछ तो है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पर किसी ने शायद पेंडेंट पहना हुआ है, कौन सा, एक तो मुझे ना क्लियर वो जो वाइट वाला क्रिस्टल होता है ना वो दिख रहा है, ठीक है। किसी ने ब्लैक कलर की या फिर लाइट ब्लू कलर की रिंग भी पहनी हुई है। रिंग मतलब वो जो नग होता है, नगीना होता है उसका, वो या तो ब्लैक है या तो लाइट सा ब्लू कलर का नगीना है, ठीक है, किसी ने पहनी हुई है। अभी किसी का वाइट कलर फेवरेट हो सकता है, कोई वाइट कलर में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, या ये पर्सन आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे फीलिंग्स दोनों तरफ हैं, आप भी इनको लव करते हो, ऐसा नहीं है नहीं करते, आपकी तरफ से भी आए हैं फीलिंग्स, लेकिन उस तीसरे बंदे की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। उस तीसरे बंदे की वजह से चीज़ें, जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, अब वो तीसरा बंदा या बंदी या थर्ड पार्टी या फैमिली है या जो भी है, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी इशू है उसकी वजह से आप दोनों के बीच चीज़ें स्टक हैं या चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अनक्लियर हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। आप छोड़ दो, आपको क्या करना है देख लेते हैं। आपके लिए अगर यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, आपको सरेंडर कर देना है, दैट्स इट। लेट गो करो, सरेंडर कर दो। और अगर आप इस वक्त इसी एनर्जी में हो कि जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आपने भी बंद कर दिया लव देना, आपने भी इमोशंस दिखाना बंद कर दिए हैं, चुप हो गए हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाने वाला, वो पलट के आपके पास आएगा। जो नहीं आया तो समझ लो वो आपका था ही नहीं कभी, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने भी ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि इतना कोई पुराना रिलेशनशिप मेरा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे। देखो कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ हमारे सोलमेट्स होते हैं, जो जिनका हमारा ना पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कार्मा होता है जुड़ा हुआ, पास्ट लाइफ या इसी लाइफ का जो पास्ट होता है उसका कुछ कार्मा जुड़ा हुआ होता है, वो हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, राइट। तो बस आपने लेट गो करना है, सरेंडर करना है और इसी तरह चलना है। ये खुद आपको क्लैरिटी देंगे, ये खुद आएंगे, खुद से आपको जो इनके माइंड में खुराफात चल रहा है, जो भी चल रहा है, आई डोंट नो, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई इतना ज़्यादा इशू बड़ा नहीं है, इन्होंने उस चीज़ को बहुत बड़ा इशू बना के रख दिया है, ठीक है। जस्टिस, यस, डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ। ये पर्सन आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। जस्टिस जो है वो कमिटमेंट को भी दिखाता है, ठीक है। वो जो इस पर्सन के, मैंने कमिटमेंट की बात की और कमिटमेंट आ चुका है, ओह माय गॉड, क्या बात है, जस्टिस एंड कमिटमेंट, वाह। अच्छा यहाँ पर भी गौर करो, ये वाइट है परिंदा, है ना, ये वाइट है और ये ब्लैक है ना, दोनों अलग अलग हो ना एक दूसरे से, लेकिन दोनों ने, ये जो थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच, ये जो कुछ भी है, थर्ड पार्टी कुछ भी है, ये खत्म हो जाएगी। ये नहीं इस चीज़ को अब आगे जाके उस चीज़ के लिए रुकेंगे। देख रहे हो, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों ने इस डोर को कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। यही तो आपके लिए जस्टिस है। जस्टिस कहाँ से, ऊपर वाला देता है जस्टिस, यूनिवर्स। ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट, इसको संभाल के रखो, और आप इस पर्सन के लिए गिफ्ट हैं। दोनों एक दूसरे को प्लीज़ संभाल के रखो, यही कहूँगी। भले ही दोनों एक दूसरे से बहुत यूनिक और अच्छी रीडिंग निकल के आई है, भले ही एक दूसरे से दूर हो, भले एक दूसरे से जुदा हो, लेकिन ये कमिटमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। यहाँ पर देख रहे हो 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वेंड्स, ये कमिटमेंट दोनों की एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी है, लेकिन मुझे नहीं पता थर्ड पार्टी का जो भी है सीन, दोनों एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी डिफरेंट होने के बावजूद दोनों ने इस डोर को कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि नहीं जी, हमने नहीं छोड़ना, हमने एक साथ रहना है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी को चूज़ करेंगे, और इनकी खुशी सन, इनकी खुशी कौन है, इनकी हैप्पीनेस कौन है, आप हो। इनका सन कौन है, आप हो, यस। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने करियर पर इस वक्त वर्क कर रहे हैं, ताकि इनका करियर अच्छा हो जाए, ताकि कल कोई अगर आपके लिए, इनके लिए कोई डिसीजन ले सकेंगे तो कोई थर्ड पार्टी बीच में ना आए, या अगर आती भी है कोई थर्ड पार्टी तो इनको उनकी परवाह ना हो, ठीक है। ये अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस चूज करेंगे, जो कि आप हो।
लेट्स सी, थोड़ी फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं इस पर्सन के। अभी तो ये सिर्फ शो ऑफ करवा रहे हैं कि जी मैं आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परवाह है। और आप अगर चुप रह लो ना, अगर आप नॉर्मल रहो, बैलेंस लेकर आओ, आप ना करो ना, उसको फोर्स मत करो, खुद ही अपना घूम फिर के इधर आएंगे, क्योंकि उनको कमिटमेंट चाहिए आपके साथ। यही तो जस्टिस है। हो सकता है कि आपका अगर कोई एक्स है, ये उसका भी कर्मा है। पता है क्या, अगर आपको ये इंसान पसंद करता है, चूज करता है, आप दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट करते हो, तो जो आपका एक्स है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, या इनकी कोई एक्स है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे कि ये क्या हो गया, ये उनका कर्मा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके एक्स को जानते हैं, इसीलिए ही सारी गड़बड़ हुई हुई है दोनों के बीच, तीनों के बीच। लेकिन बहुत जल्दी ये गड़बड़ ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनको अपनी खुशी चूज़ करनी है, और आप हो इनकी खुशी। और इनको अच्छी तरह पता है कि ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, यानी आप इनको एक गिफ्ट की तरह मिले हो, तो ये उसको गंवा नहीं सकते, इस मौके को गंवा नहीं सकते। ठीक है। मिक्स्ड कलर आइज किसकी हैं भाई? कोई यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन है, या फिर आपकी स्किन कुछ इस तरह से है ऑस्ट्रेलियन। किसी के यहाँ पर कार्ड नीचे गिर गया, बस्टी चेस्ट हो सकते हैं, कार्ड गिर गया लेकिन वो यही था। ठीक है। किसी को टैटू भी हो सकता है, आपको या फिर इस पर्सन को। वैसे मुझे ना ब्राउन आइज ज़्यादा यहाँ पर दिख रही हैं। कोई प्लस साइज है, आप हो या ये हैं, आई डोंट नो, मुझे तो आप ही दिख रहे हो, ये तो नहीं दिख रहे। किसी की डार्क स्किन है, जो मैंने कहा था डार्क कॉम्प्लेक्शन है, पता नहीं इस पर्सन का है। कोई यहाँ पर जो है ना वो मेकअप बहुत ज़्यादा करता है या मेकअप में होता है। एवरेज हाइट के लिए भी मैंने आपसे बोला था ना कि कोई एवरेज हाइट है, ज़्यादा ना ज़्यादा मोटे, मतलब ना ज़्यादा लंबे हैं और ना ही ज़्यादा जो है वो छोटे कद के हैं। बस एक और लूँगी, मीडियम हेयर। किसी के यहाँ पर मीडियम हेयर हैं, मतलब बाल बहुत नॉर्मल हैं। ठीक है, मीडियम है, ना ज़्यादा लंबे हैं ना छोटे हैं, मीडियम हेयर है। ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।